नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पाप की जड़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री सूरसेन से कहा कि आप मुझे पाप की जड़ बताइए, नहीं तो आपको मैं मंत्री पद से बर्खास्त कर दूंगा। जब सूरसेन ने यह सुना तो वह अचंभित रह गया और अब वो पाप की जड़ ढूंढने के लिए गांव-गांव घूमने लगा, भटकने लगा। उसको कुछ समय दिया गया था कि इस समय में आप मुझे पाप की जड़ बता देना। अब मंत्री जो है घूमता घूमता एक जंगल में पहुंच गया और उसने सबको पूछ लिया, सब जानकारी की, सब कुछ पूछा, लेकिन इसका जवाब उसको कहीं नहीं मिला। और जब वह जंगल में गया तो उस जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था और वह मंत्री उसके पास जा पहुंचा। उसको लगा कि शायद ये बुद्धिमान होगा, साधु है तो बुद्धिमान तो हो गई होगा। कहा कि गुरुदेव प्रणाम। बोलो बच्चा, क्या बात है? गुरुदेव, मुझे एक उत्तर चाहिए। गुरुदेव, मेरे पास एक सवाल है, मुझे उसका उत्तर चाहिए। बोलो बोलो, क्या बात है? तब उसने कहा, मंत्री जी ने, कि गुरुदेव मुझे आप बताइए कि पाप की जड़ क्या होती है। तब वह जो साधु है मुस्कुराया और कहा कि मैं पाप की जड़ तो आपको बता दूंगा, पर इसके बदले में आपको एक काम करना पड़ेगा। तब सूरसेन ने कहा कि ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और उस साधु ने कहा कि बेटा, मैं बहुत बड़ा डाकू था और मैं डर के मारे यहां आके बैठा हूं और तपस्या कर रहा हूं। तब मंत्री ने कहा कि महाराज ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे पाप की जड़ तो बताइए। तब साधु ने कहा कि उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलिए महाराज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा पद बचा रहना चाहिए। मैं उसके लिए आप जो कहोगे वो पाप करने के लिए तैयार। तब साधु ने कहा कि बेटा, यही तो है पाप की जड़। तब मंत्री ने कहा कि महाराज बोलिए, क्या बात है? काम बोलिए, काम। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तब मंत्री ने कहा कि महाराज मुझे तुरंत काम बताइए आप। और साधु ने कहा कि बेटा, तुझे आज की रात एक नगरपति सेठ की हत्या करनी है और उसके घर से धन चुरा के लाके मेरे को देना है। तब उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं मेरे पद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं वैसा ही करूंगा। तब उस साधु ने कहा कि बेटा, एक बार सोच लो, आप इस पद के लालच में आ गए हो, आप इसके वशीभूत हो गए हो, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। इसे ही कहते हैं पाप की जड़। जब कभी अपन किसी वशीभूत में आ जाते हैं, किसी लालच में आ जाते हैं और कुछ न कुछ कर बैठते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, बस उसे ही कहते हैं पाप की जड़। और मंत्री की आंखें खुल गई। दूसरे दिन जब राजा के दरबार में मंत्री पूछा तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्री जी, क्या आपको पाप की जड़ मिली क्या? महाराज, बिल्कुल पाप की जड़ मुझे मिल गई है। और जब मंत्री ने ये सारा वाक्य राजा साहब को बताया तो राजा साहब खूब प्रसन्न हुए और मंत्री की खूब प्रशंसा की, उसको शाबाशी दी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपन किसी लोभ के वशीभूत हो जाते हैं ना, तभी अपन कुछ कर बैठते हैं। हाँ, याद रखना, बुराई हमेशा आंखों से प्रवेश करती है। इसलिए आप सोच समझ के देखें, सोच समझ के विचार करें और कोई पाप न करें, अच्छे कर्म करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों।